रवि अपने माता पिता के साथ एक प्यारा सा घर में रहा करता था। रवि बहुत ज़्यादा शरारती था क्योंकि वह हमेशा बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती किया करता था। रवि अपने माता पिता का एक भी कहना नहीं मानता था। वह हमेशा से ही अपने माता पिता के खिलाफ रहता था तथा जब भी उसके माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाने के लिए कहते थे। आपको बता दें कि रवि बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था और शरारत करते करते ही वह बड़ा हो गया था। जब वह बड़ा हो गया था तो उसके पास जब वह बड़ा हो गया तो उसके बाद भी वह नहीं सुधर रहा था। इसलिए उसके माता पिता ने एक तरकीब सोची। उसे सुधारने के लिए रवि के साथ उसके माता पिता ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह 20 साल का हो गया था लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही उसे सुधारने के लिए उसके माता पिता ने दूर दराज इलाके में लड़की खोजना शुरू कर दिया। ऐसे में आप सभी को लगता था कि जो लड़का अपनी खुद की जिम्मेदारी सही से नहीं उठा पाता है वह भला किसी लड़की का जिम्मेदारी क्या उठाएगा। लड़की ढूंढते ढूंढते उसके माता पिता को एक लड़की मिल ही गई और वह शादी के लिए राजी हो गया। लड़की का नाम खुशबू था। खुशबू अपने ससुराल आते ही अपने पति को समझाने बुझाने का काम चालू कर दिया। फिर उसके बाद वह दिन रात अपने पति के साथ रहने में बिल्कुल भी किसी प्रकार की डरती नहीं थी। वह धीरे धीरे रवि के बहुत करीब पहुंच गई थी। अब तो खुशबू का मन भी रवि के बिना बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था। रवि भी अब अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित करके वह अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे दोनों में सबसे ज़्यादा गहरा प्यार हो गया था। फिर उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। एक दिन की बात है, जब रवि अपने काम से घर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे किसी कारणवश दुर्घटना हो गया। आपको बता दें कि रवि दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वह बिल्कुल भी चल फिर नहीं सकता था। फिर उसके बाद उसकी पत्नी खूबसूरत खुशबू उसके कई ज़्यादा प्यार दुलार से उसके साथ काम किया करती थी। धीरे धीरे जितना धनराशि रवि कमाया था वह सभी राशि रवि के इलाज में खर्च होने लगा। अब रवि के इलाज करते उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी कम होने लगे थे क्योंकि रवि शादी के से पहले कुछ नहीं कमाया था। ऐसे में उसके पास ज़्यादा धनराशि की प्राप्ति नहीं हुई थी क्योंकि शादी के बाद ही उसने कमाना शुरू किया था। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद रवि के कमाए गए सभी पैसे लगभग खत्म हो गए थे। लेकिन उसके पास अब पहले से भी पैसे नहीं थे क्योंकि उसका इलाज भी अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया था। रवि की पत्नी खुशबू को यह चिंता सताने लगी थी कि आगे की जिंदगी और आगे की है, रवि का इलाज किस प्रकार से कराएगी। रवि की दवा अभी तक चल रही थी और वह ठीक होने में और भी समय लेने वाला था। अब पैसे भी खत्म हो चुके थे। तभी अचानक खुशबू को एक तरकीब सोची। वह सोची कि चलो मेरे पास जो सोने चांदी के गहने हैं उसे बाज़ार में जाकर बेचकर जितने भी पैसे होंगे उसी रुपए से रवि का इलाज कराऊंगी। खुशबू ने ऐसा ही किया। अपने सारे गहने बाज़ार में सोनार के दुकान में ले जाकर बेच दिया और फिर जितने पैसे मिले उन सभी पैसों से वह रवि का इलाज में खर्च किया।
घर में खाने पीने के सामान भी लेकर आई। आपको बता दें कि कुछ दिन बीत जाने के बाद रवि अपने से चलने में सक्षम हो चुके थे। वह बिल्कुल भी सही हो चुके थे और जब सही हो गए तब सबसे पहले अपनी पत्नी को शुक्रिया अदा किया। आपको बता दें कि उनके कुछ ही दिन बाद रवि बिल्कुल ठीक हो गया था। वह फिर से काम पर जाने लगा था। वह धीरे धीरे काम कर पैसे जुटा करके अपने पत्नी के बेचे गए सारे गहने फिर से खरीद लिए। आपको बता दें कि उसकी ज़िंदगी अब शादीशुदा ज़िंदगी लगने लगी। जीवन बेहतरीन चल रही थी। अब उसकी ज़िंदगी में एक नन्हा मुन्ना बेटा आ गया था, जिससे रवि और उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। जल्दी रवि काम करके घर आता था। वह अपने बेटे को खिलाने में सारे गम और थकान भूल जाता था, क्योंकि सभी लोगों को अपनी अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है और वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कभी उदास नहीं देख सकता। आपको बता दें कि आपकी पत्नी हमेशा आपसे बेहद प्यार करती है और इस कारण से आपको भी अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करनी चाहिए। और इसलिए हमें आपको पति पत्नी की प्यार की कहानी तथा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की प्यार को कहानी के बारे में एक संपूर्ण में लव स्टोरी मतलब कि प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। उम्मीद है कि हमारी तरफ से जारी किया गया यह कहानी आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा।